तवक्कुआत को पूरा करने में गुजरता है। आप लोगों की मदद करते हैं, वादे निभाते हैं, हर किसी को वक्त देते हैं, सिवाय अपने आप के। और दिन के आखिर में जब सब सोने लगते हैं, तब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं। क्या वाकई यही मेरी जिंदगी है? कोई तरक्की नहीं, कोई अंदरूनी सुकून नहीं, सिर्फ एक खालीपन और एक दबती हुई आवाज, मैं कहाँ गाम हो गया हूँ। अगर ये कैफियत आपको जानी पहचानी लगती है, तो यकीन जाने ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं करती। ये किताब इस चीज के बारे में है जो ज्यादा गहरी है, ज्यादा कीमती है, और वो है अपनी असल जात में सरमायाकारी करना। ये किताब हमें सिखाती है कि असल दौलत क्या होती है, वो जो हमारे अंदर होती है, ना कि हमारे बैंक अकाउंट में। वो जो हमें आज़ादी देती है, चॉइसेस की, वक्त की, जिंदगी की। वो जो हमें खुद पर एतमाद देती है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, बन सकते हैं। किताब बताती है कि अगर हम हर वक्त दूसरों की अप्रूवल, दुनिया की तारीफ, आमाली स्टेटस के पीछे दौड़ते रहे, तो हम आखिरकार खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी, वक्त और मोहब्बत खुद पर लगाए, तो जो बदलो आता है वो खामोश और गहरा होता है। हम क्लियर डिसीजंस लेते हैं, हम बेहतर बाउंड्रीज बनाते हैं, हम खुद को कमतर नहीं समझते बल्कि काबिल कदर समझते हैं। और ये सब तब मुमकिन होता है जब हम पहली बार अपने आप को अहमियत देना सीखते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें याद दिलाती है, अब सब कुछ हो सकते हैं अगर आप अपने आप को आखिर में रखना बंद कर दे। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये की है। लिहाजा अगर आप थक चुके हैं, खो चुके हैं, आप बस अपनी जिंदगी में कुछ असल, कुछ मीनिंग चाहते हैं, तो आए हम ये सफर एक साथ शुरू करते हैं, अपने आप की तरफ। राज नंबर 1, खुद की कदर को पहचाने। नो योर वर्थ। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे दुनिया शायद ही कभी आपसे कहे। यू आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, यानी तुम खुद अपने सबसे कीमती असासा हो। ना तुम्हारी डिग्री, ना तुम्हारी जॉब, ना तुम्हारे पास पड़ा कोई डॉक्यूमेंट, बस तुम खुद। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं, अगर तुम अपनी अहमियत को महसूस नहीं करते, तो तुम कभी वैसा एक नहीं करोगे जैसे तुम मैटर करते हो। और यही वो असल मसला है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। हम दूसरों के लिए इतनी मेहनत करते हैं जितनी हम कभी खुद के लिए नहीं करते। हम अपने ख्वाबों में टाइम, एनर्जी या इन्वेस्टमेंट करने से डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये ख्याल बैठा होता है कि मैं इस सब के लायक नहीं हूँ। यही वो पहली तब्दीली है जो जरूरी है। अपने आप को ट्रीट करना शुरू करें ऐसे जैसे अब वाकई हम हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपनी बातों को सोच समझ कर बोले, और खुद को ऐसे प्रेजेंट करे जैसे अब वाकई किसी बड़े मकसद की तरफ जा रहे हैं, चाहे अभी कोई आपको देख भी ना रहा हो। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये माइंडसेट का शिफ्ट है। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि मेरी जिंदगी अहम है, तो दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी निगाह से देखने लगती है। क्योंकि सच ये है, जब तक आप खुद को अहम नहीं समझेंगे, दुनिया आपको अहम नहीं समझेगी। और यही वो पॉइंट है जहां तब्दीली की असल शुरुआत होती है। राज नंबर 2, वक्त ही असल दौलत है। मार्क मानसन एक लाइन में पूरी जिंदगी का फलसफा समो देते हैं। यू कैन मेक मोर मनी बट यू विल नेवर मेक मोर टाइम। आप मजीद पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब कभी मजीद वक्त नहीं बना सकते। ये जुमला सिर्फ लफ्ज नहीं, एक आँख खोल देने वाला आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को ऐसे देखते हैं जैसे हम पहले कभी नहीं देख पाए। हम अपना वक्त कहाँ खर्च कर रहे हैं? सोचे जरा। हर दिन 24 घंटे होते हैं, हर इंसान के लिए बराबर। लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी दुनिया बदल देते हैं, और कुछ लोग वही घंटे स्क्रॉल करते, शिकायतें करते और दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। हम किस तरफ हैं? हमने अपना वक्त किसे दे रखा है? अक्सर हम उन लोगों पर वक्त लगाते हैं जो हमारी इज्जत नहीं करते,
जिन्हें हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, जिनके साथ वक्त गुजार कर हमें खुद अपने आप से दूरी महसूस होती है। और सबसे बड़ा मसला, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वक्त कैसे, कहाँ और किए जाए हो रहा है। स्क्रॉल करते करते हम अपना मिशन भूल गए। हमने जिंदगी को एक बेमकसद रेस बना दिया है, जहां सुबह आँख खुलती है नोटिफिकेशन से, दिन स्क्रॉल में गुजर जाता है और रात को नींद भी नहीं आती। हमने खुद से जीने का हक छीन लिया है और दे दिया है लाइक्स, कमेंट्स और कंपैरिजन को। हर दिन, हर लम्हा जो हम खुद को दे सकते थे, हमने इसे किसी और के लिए कंज्यूम होने दे दिया। यह कहना थकन की सबसे बड़ी वजह है। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। हर इवेंट, हर मैसेज, हर डिमांड पर यस कहना हमारी आदत बन गई है। लेकिन अंदर से हम थक चुके हैं। बाहर से एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन अंदर एक सन्नाटा है, एक खालीपन जो सिर्फ इस वक्त खत्म हो सकता है जब हम खुद को पहली बार यस कहना सीख ले। अब सवाल है, अगर अपने सिर्फ 10% वक्त खुद को दे दिया तो क्या होगा? सोचे, अगर रोजाना का सिर्फ 1 घंटा सिर्फ आपका हो, ना कोई कॉल, ना कोई स्क्रोलिंग, ना कोई प्लीजिंग, सिर्फ आपके गोल्स, आपकी रीडिंग, आपका साइलेंस, तो क्या बदलेगा? शायद आपकी क्रिएटिविटी जाग जाए, शायद कोई नई स्किल बिल्ड हो जाए, शायद आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाए। यही वो लम्हा है जहां रिच लाइफ शुरू होती है। रिच लाइफ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, इसका मतलब है वो जिंदगी जिसमें वक्त आपके कंट्रोल में हो, ना कि दूसरों के। जहां आपका दिन नोटिफिकेशंस नहीं, बल्कि इंटेंशन से शुरू हो। जहां आप अपनी कैलेंडर को अपनी ग्रोथ के मुताबिक सेट करें, ना कि किसी और की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। ताकतवर उसूल, इंटेंशनल आवर्स। पैसा, स्टेटस, फेम, ये सब बाद में आते हैं। पहले आता है वक्त की इज्जत। जब आप हर दिन के चंद घंटों को जानबूझकर इंटेंशनली अपनी इम्प्रूवमेंट, लर्निंग, हेल्थ और क्रिएटिविटी के लिए देते हैं, तब आपके अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू होता है। अगर आप अभी थके हुए हैं, डायरेक्शनलेस हैं, तो शायद आपको किसी और मशवरे की नहीं, बल्कि सिर्फ 1 घंटे की जरूरत है जो आप खुद को दे, हर दिन, रोज। क्योंकि जिंदगी का राज ये है, वक्त वो दौलत है जो वापस नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे सही जगह लगा ले तो वो जिंदगी बदल देती है। राज नंबर 3, मास्टर ये और मनी। पैसे के साथ दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। ये बाब किसी आम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट गाइड की तरह नहीं है। ये आपको ये नहीं बताता कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कौन सा ऐप यूज करो। ये आपको इस जगह ले जाता है जहां पैसा और इंसान का रिश्ता बनता है, टूटता है। ये आपके माइंडसेट की बात करता है, वो इनविजिबल बिलीफ सिस्टम जो बचपन से आपके अंदर प्रोग्रामिंग की सूरत में बैठ चुका है। पैसा ज्यादा चाहिए, सोच बदलने की जरूरत है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 2 नौकरियां, ओवरटाइम, हसल, लेकिन फिर भी आखिर में जेब खाली। मसला क्या है? मेहनत कम, डायरेक्शन गलत। मार्क कहता है, मोस्ट पीपल डोंट नीड मोर मनी, दे नीड ए बेटर रिलेशनशिप विथ मनी। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है, क्योंकि अक्सर हम पैसा यूज करते हैं एस्केप करने के लिए। जब हम इमोशनली थक जाते हैं, हम शॉपिंग थेरेपी करते हैं। जब हमें लगता है कि हम कमजोर दिख रहे हैं, हम लोन लेकर एक्सपेंसिव चीजें खरीद लेते हैं सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। और सेविंग वो सिर्फ तब करते हैं जब कुछ बच जाए। लेकिन सच ये है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं। ये एक एंडलेस लूप है जिसमें हम फंस चुके हैं और खामोशी से खुद को नुकसान दे रहे हैं। अब वक्त है पैसे के साथ रिश्ता ठीक करने का। मार्क हमें चैलेंज देता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ का नक्शा बदलना होगा, और ये सिर्फ बजट बनाने से नहीं होगा। ये तब होगा जब हम पैसे को बोझ शर्मिंदगी के बजाय जिम्मेदारी और आजादी की शक्ल में देखना शुरू करें। तो अब करें ये प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. सेव फर्स्ट नॉट लेस्ट। ज्यादातर लोग कहते हैं पहले बिल्स पे करें, फिर रेंट, फिर नीड्स, और जो बचेगा
वो सेव कर लेंगे, लेकिन वो बचत कभी नहीं होती। मार्क कहता है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपनी सेविंग को प्रायोरिटी दो। जैसे ये भी एक बिल है जो आपको लाजमी अदा करना है, चाहे 100 रुपये हो या 1000। रोज, हफ्ते या महीने की इब्तिदा सेविंग से करो। ये हैबिट आपकी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल देगी। 2. स्पेंड विद पर्पस नॉट इमोशन। इम्पल्स स्पेंडिंग वो खामोश चूर है जो हर महीने हजारों रुपए चरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। अमेज़न की वो लाइटनिंग डील, फूड डिलीवरी जब आप बेओर हो रहे थे, न्यू क्लोथ्स जस्ट टू फील बेटर फॉर ए मोमेंट, ये सब आपके दिल की खाली जगहों को टेम्परेली भरने की कोशिश है। बट रिमेंबर, इमोशंस एक्सपायर, डेट डजंट। हर बार खर्च करने से पहले रुक कर पूछो, क्या ये चीज मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगी या सिर्फ मेरा मूड बेहतर करेगी। 3. ट्रैक योर लीक्स एंड प्लग द होल्स। पैसा अक्सर खर्च नहीं होता, बल्कि नस जाता है। छोटे सब्सक्रिप्शंस, एप्स, फॉरगॉटन सर्विसेज जो साइलेंटली बैलेंस को खा रहे हैं। मार्क कहता है, योर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। एक बार तमाम खर्चों को रिकॉर्ड करो, मैन्युअली या किसी सिंपल ऐप में। सिर्फ 7 दिन बाद आपको शॉक लगेगा, मैं कहाँ पैसा जाया कर रहा हूँ। ये स्टेप बोरिंग लग सकता है, बट इट्स द फर्स्ट रियल स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। पैसे को शेम की जगह टूल समझो। हमने पैसे को सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स में देखा है, आ तो हराम लालच चीज समझा है, आ फिर इसे स्टेटस, प्राइड और सक्सेस की अलामत बना दिया है। मार्क कहता है, मनी इज नीदर evil nor divine. It's a tool, nothing more, nothing less. जब आप पैसे को बर्तन समझना शुरू करते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि किसी को दुखाने के लिए, तब आप इस मेंटल स्लेवरी से बाहर आना शुरू करते हैं जो सदियों से चल रही है। किसी से ना डरे, ना शर्मिंदा हो, बस सीखें, संभालें और स्मार्ट बने। अगर आपने आज तक पैसे से सिर्फ स्ट्रेस, स्कैर्सिटी या शर्मिंदगी का रिश्ता रखा है, तो आप अकेले नहीं, लेकिन अब वक्त है वो रिलेशनशिप बदलने का। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाए, सेविंग को आदत बनाए, खर्च को कॉन्शियस डिसीजन बनाए और पैसे को अपने ड्रीम्स के लिए इस्तेमाल करे, ना कि स्टेटस के लिए। जब आप पैसे को जिंदगी की भाग दौड़ का बॉस बनाने के बजाय अपने ड्रीम्स का सर्वेंट बनाते हैं, तब जिंदगी वाकई आपकी अपनी लगने लगती है। राज नंबर 4, सिर्फ बड़े गोल्स ना बनाए, पायदार आदतें बनाए। चलिए एक लम्हे के लिए रखें और खुद से एक सादा सा सवाल करें, आपने कितनी बार कोई बड़ा फैसला किया, कल से मैं बदल जाएगा, इस दफा वाकई काम करूंगा, अब मैं सस्ती नहीं करूंगा, और फिर जिंदगी बीच में आ गई। शायद किसी अजीज की बीमारी, शायद किसी दोस्त का फोन, शायद वही पुरानी थकन, वही पुरानी सोचे। अब आप खुद को बुरा समझते हैं, सोचते हैं कि शायद अब में कंसिस्टेंसी की कमी है, शायद अब में वो मोटिवेशन नहीं जो दूसरों में होती है। लेकिन हकीकत यह है कि ये नाकामी नहीं, बल्कि ये आम इंसान की हकीकत है। मार्क का पैगाम रियल लाइफ मोमेंटम से बुनती है। मार्क का कहना है, The rich life isn't built on motivation. It's built on momentum. यानी एक कामयाब, मीनिंग से भरपूर जिंदगी सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं बुनती, बल्कि वो रोज के छोटे कदमों से बुनती है, जिन्हें अब बार बार बगैर शोर के रिपीट करते हैं। मोटिवेशन तो आती जाती चीज है, कभी हाई कभी जीरो, लेकिन मोमेंटम वो आदत की शक्ल में रगों में बहता है। आदतें खामोश मगर ताकतवर। हम सब ने बड़े गोल्स बनाए, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा। लेकिन याद रखे, गोल सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, हैबिट वो व्हीकल है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सवाल ये ना हो मेरा मकसद कितना बड़ा है, बल्कि ये हो मैं आज अभी क्या छोटा सा अमल शुरू कर सकता हूं जो कल मेरी दुनिया बदल दे। शुरू कहाँ से करे? बहुत आसान,
रोज सुबह लिफाफे कर एक गिलास पानी पीना, सिर्फ 5 सफ़े किताब के पढ़ना, सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, इंस्टाग्राम आग के बजाय 10 मिनट वॉक करना, एक दिन में सिर्फ एक काम मुकम्मल करना, मगर मुकम्मल करना। ये एक्शंस छोटे हैं, मगर जब आप रोजाना उन्हें दोहराती हैं तो एक नया शख्स, एक नई पहचान, एक नई जिंदगी अल्फाबेरुत है कैसे बनती है। हर बार जब आप कोई छोटी सी हैबिट पूरी करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंदरूनी इंसान एक सिग्नल पकड़ता है, मैं अपने वादे खुद से पूरे कर रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग ट्रस्ट विद माई सेल्फ। और जब इंसान खुद पर यकीन करना सीख ले तो दुनिया की कोई भी चैलेंज बड़ी नहीं लगती। तब्दीली का गहरा राज। आदतें बोरिंग लगती हैं क्योंकि उनमें ड्रामा नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होती, मगर याद रखे, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू वंस इन ए व्हाइल, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू डेली। कामयाबी उन कामों से नहीं आती जो आप कभी कभार करते हैं, बल्कि उन कामों से आती है जो आप रोज करते हैं। एक आखिरी पैगाम, खुद पर मेहरबान रहे। आप अभी जिस मकाम पर हैं वही आपका आगाज है। आपको किसी परफेक्ट सिस्टम की जरूरत नहीं, आपको मोटिवेशन के तूफान का इंतजार नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, शुरुआत, बस आज, यहां से। और जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं तो जिंदगी खामोशी से बदलने लगती है। याद रखें, बड़े ख्वाब आपके अंदर छुपे हैं, मगर वो सिर्फ तब सच होंगे जब आप रोज उनके लिए कुछ करेंगे। छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट, और अपने वादों की इज्जत, यही वो चीजें हैं जो आपको एक एवरेज लाइफ से उठाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। अब सवाल ये नहीं कि कब, सवाल ये है अब कब खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे। राज नंबर 5, नहीं कहना सीखी ताकि अब जिंदगी में आगे बढ़ सके। दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा हाँ कहना कामयाबी की अलामत है, लेकिन मार्क मैनसन एक ऐसी बात करते हैं जो शायद आज तक किसी ने इतनी सच्चाई से नहीं कही। हर बार जब आप हाँ कहते हैं तो दर हकीकत आप किसी और चीज को नहीं कह रहे होते हैं। ये एक आम सी लाइन लगती है, लेकिन इसके अंदर जिंदगी बदल देने वाली ताकत छुपी हुई है। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहेंगे तो खुद के लिए कहा वक्त बचेगा। सोचे, जब आप हर व्हाट्सएप मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, जब आप हर छोटी रिक्वेस्ट पर ओके कहते हैं, जब आप हर फैमिली ड्रामा, हर फेक इमरजेंसी, हर कॉल पर अपने आप को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, तो आपकी अपनी पीस कहाँ जाती है? आपके ख्वाब, आपके गोल्स, आपकी एनर्जी, वो सब खामोशी से लीक हो रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो हर किसी को प्लीज्ड करता है, लेकिन खुद को मुसलसल डिसअपॉइंट कर रहा होता है। नहीं कहना कोई बेअदबी नहीं, ये खुद पर मेहरबानी है। यहाँ एक बड़ी गलत फहमी है। लोग समझते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब है रूड होना, ईगो दुखाना, आलोगों से खिंच जाना, लेकिन हकीकत यह है कि बाउंड्रीज दीवारें नहीं होती, ये फिल्टर्स होती हैं। ये फिल्टर्स आपके अंदर सिर्फ वो रोशनी आने देते हैं जो आपके अंदर जिंदगी भरती है, और बाकी सब नॉइज़, नेगेटिविटी और नॉनसेंस को दूर रखते हैं। नहीं कहना एक ताकत है, और ये ताकत सिर्फ वही लोग चिल्लाते हैं जो जानते हैं कि उनकी जिंदगी कीमती है। अपनी पीस की हिफाजत करे जैसे ये दुनिया की सबसे महंगी दौलत हो। सोचे, आप अपना फोन लॉक रखते हैं, आप अपनी गाड़ी को चाबी के बगैर खुला नहीं छोड़ते, आप अपना एटीएम पिन किसी को नहीं बताते, तो फिर अपनी माइंड, अपने दिल, अपनी एनर्जी को किए सब के लिए ओपन छोड़ देते हैं। आपकी मेंटल स्पेस वो सीक्रेट जगह है जहां आपके ख्वाब पलते हैं, आपकी हीलिंग होती है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। तो जब कोई गैर जरूरी काम, लोग, एक्सपेक्टेशन आपके दरवाजे पर आकर नॉक करे तो हिम्मत से कहिए, नहीं, इस वक्त मैं अपनी जिंदगी बनाने में मसरूफ हूँ। हर नहीं दरअसल एक हाँ होता है खुद के लिए। जब आप दुनिया को नहीं कहते हैं तो आप अपने गोल्स को हाँ कहते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को हाँ कहते हैं, आप अपने ख्वाबों, अपने वक्त, अपनी वर्थ को हाँ कहते हैं। और ये वो हाँ है
जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। सिर्फ वही लोग ग्रो करते हैं जो अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपनी पीस की हिफाजत करते हैं, और जो लोग स्टक रहते हैं वो सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन की हिफाजत करते हैं। आपका अगला लेवल इसी वक्त जाहिर होता है जब आप सीखते हैं कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ मजबूती से नहीं कहना है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, आप अपने ख्वाबों के लिए प्रेजेंट रहना चाहते हैं, कि आप दुनिया के शोर में खो जाना चाहते हैं, आप अपने अंदर की रोशनी को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है, अपने आप को जानो और बाकी नॉस को पोलाइटली नो कह दो। सीक्रेट 6, अपनी तरक्की में सरमाया लगाओ, चाहे डर लगे। जरा तसव्वुर करो, तुम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो जो सिर्फ ठीक है, ना बहुत खराब ना बहुत खास। हर सुबह उठते हो वही काम, वही स्केड्यूल, वही थकन, और दिल के किसी कोने में एक बेआवाज सी पुकार है, क्या यही मेरी पूरी पोटेंशियल है? लेकिन जब कभी तुम खुद को बदलने का सोचते हो, कोई कोर्स, कोई नया रास्ता, कोई बोल्ड कदम, तो दिल फौरन कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। क्या फायदा, इतने लोग पहले ही कर रहे हैं। ये वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग वापस कंफर्ट जोन में लूट जाते हैं, लेकिन वो लोग जो ग्रो करते हैं वही लोग होते हैं जो डर के बावजूद चल पड़ते हैं। मार्क की सच्चाई जो जिंदगी बदल सकती है। मार्क कहते हैं नथिंग विल बी हायर रिटर्न्स देन इन्वेस्टिंग इन योर ओन ग्रोथ। ये जुमला सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है अगर दिल से समझा जाए। अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करना क्या है? ये है वो जुर्रत कि तुम वो कोर्स खरीदो जिसे तुमने कार्ट में छोड़ रखा है, कि तुम वो स्किल सीखो जो तुम्हें 9 से 5 की गुलामी से आजाद कर सकती है, कि तुम मेंटर हायर करो जो तुम्हें एक्सक्यूज से बाहर निकाले, कि तुम अपना वॉइस दुनिया के सामने लाओ थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग, बिल्डिंग, कि तुम अपने अंदर के जख्मों को हील करो, क्योंकि अनहील्ड पेन हमेशा प्रोग्रेस रोकती है। ये सब इसलिए नहीं कि तुम आउटकम को जानते हो, बल्कि इसलिए कि तुम स्टेग्नेशन की कीमत जान चुके हो। कंफर्ट जोन, स्लो डेथ ऑफ पोटेंशियल। हर बार जब तुम सोचते हो अभी वक्त नहीं है, पहले परफेक्ट हो जाए, फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो तुम दरअसल अपने ड्रीम्स को पॉज पर डाल रहे हो और खुद को ये सिखा रहे हो कि मैं वेट करने के काबिल हूँ, ग्रो करने के काबिल नहीं। याद रखो, ग्रोथ कभी फ्री नहीं होती, लेकिन रिग्रेट हमेशा सबसे महंगी पड़ती है। कामयाबी का रास्ता हमेशा आसान नहीं लेकिन साफ होता है। ग्रोथ का मतलब है स्केर्ड होना, फिर भी आगे बढ़ना, अनकंफर्टेबल होना, फिर भी खुद पर यकीन रखना, डाउट महसूस करना, फिर भी एक्शन लेना। स्केर्ड एक्शन कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन एफर्ट क्लैरिटी, रिस्क कंसिस्टेंसी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को अहमियत दो। जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो तुम दुनिया को एक सिग्नल देते हो, मैं अपने ख्वाबों को सीरियस लेता हूँ, मैं एक्सक्यूजेस से बड़ा बनने जा रहा हूँ, और वही लम्हा तुम्हें जिंदगी के अगले लेवल पर ले जाता है। सो आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, कौन सा कदम है जिसने तुम्हें महीनों से रोका हुआ है? वो कोर्स, वो कॉल, वो प्रोजेक्ट, वो नई शुरुआत। अब वक्त है डिले खत्म करने का, बिकॉज अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी कभी नहीं करेगी। सल सरमाया अब खुद है। जरा रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, शायद अपने अंदर झांकने के लिए पहली बार आंखें खोलिए। अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए, उन लम्हों को याद कीजिए जब अपने खुद को तन्हा महसूस किया, जब सब कुछ खो देने का डर था मगर अब फिर भी खड़े रहे। क्या आप जानते हैं, सिर्फ जिंदा रहना, सिर्फ सांस लेना कामयाबी नहीं होती। असल कामयाबी तब शुरू होती है जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। अपने सारी जिंदगी दूसरों को प्रायोरिटी दी, माँ बाप, दोस्त, नौकरी, क्लाइंट्स, डेडलाइंस, दुनिया, और बदले में क्या पाया? शायद कुछ तारीफें, कुछ वक्ती खुशियाँ,
मगर अंदर कहीं एक खला। अब सोचे, अगर आप वही एनर्जी, वही वक्त, वही लॉयल्टी अपने आप को देना शुरू कर दें, अगर अगले 6 माह अब खुद को वो दे जो हमेशा दूसरों को देते रहे, तो क्या होगा? टाइम जो हमेशा किसी और के काम के लिए निकाला, एनर्जी जो दूसरों की ग्रोथ में लगा दी, रिस्पेक्ट जो अपनी वर्थ को कभी नहीं दी, पेशेंस जो दूसरों की गलतियों के लिए था, खुद के लिए नहीं, बिलीफ जो अपने ड्रीम्स पर कभी रखा ही नहीं। अगर आपने ये सब खुद को देना शुरू किया, तो कैसी दुनिया जन्म ले सकती है? अपने अंदर वापसी, यही असल इन्वेस्टमेंट है। ये सफर किसी और जैसा बनने का नहीं है, ये अपने असली अब तक वापस जाने का सफर है। वो सेल्फ जो बचपन में बोल्ड थी, जो बगैर परमिशन के ड्रीम करती थी, जो हंसती थी, रोती थी, मगर जीती थी बगैर फिल्टर के। दुनिया ने, हालात ने, जिंदगी ने आपको छोटा बना दिया, मगर आप आज भी अंदर से बड़े हैं। ये किताब, ये सफर, ये रिफ्लेक्शन आपको याद दिलाने आया है कि आप पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, बल्कि एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए पैदा हुए थे। यही है रिच लाइफ का असल मतलब। रिच का मतलब सिर्फ वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में हो। रिच वो होता है जो सुबह सुकून से आँख खोले, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले, अंदर से फुलफिल्ड हो, और रात को अपने वजूद से मुतमईन हो। ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप अपने लिए जीना सीखी। कॉल अप ही वो सरमाया है। दुनिया में हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है, मगर खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होता। शायद आज तक किसी ने आप पर यकीन नहीं किया, शायद अपने खुद भी कई बार हार मान ली, लेकिन अब वक्त है दोबारा सोचने का, दोबारा उठने का, दोबारा खुद को चाहने का। आप किसी मिरेकल के मुंतजिर मत रहे, यू आर द मिरेकल। अगर आप अपनी कदर जान ले, तो दुनिया आपकी कीमत खुद तय करने से बाज आ जाएगी। डोंट जस्ट एग्जिस्ट, डोंट जस्ट सर्वाइव, स्टार्ट लिविंग फॉर यू। आज से नहीं, अभी से। अब जरा एक लम्हे के लिए राग जाए, अपनी आंखें बंद करे और अपने दिल से एक सवाल करे, क्या मैं वाकई टूटा हुआ हूं? मैं सिर्फ बन रहा हूं? दुनिया ने आपको शायद ये यकीन दिला दिया है कि अब काफी नहीं है, कि आपकी गलतियां, आपकी नाकामियां, आपकी ताखीर आपको पीछे ले गए। लेकिन सच ये है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। आप बिखरे नहीं हैं, आप तश्कील पा रहे हैं। हर सिरागल, हर फाल, हर लोनली रात, ये सब आपके अंदर कुछ नया क्रिएट कर रही है। नया विजन, नई ताकत, नया आप। ये सफर जो आप अंदर से तय कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये सफर कैसा लगता है? ये सफर ग्लैमरस नहीं होता, ये इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ये सफर अंदर से जलता है, जब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर कुछ नया बिल्ड करते हैं, जब आप अपने खौफ को देखते हैं, अपनी एक्सक्यूजेस को फेस करते हैं और अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी आप भी काम करते हैं। ये सफर कैसी जिंदगी बनाता है? ऐसी जिंदगी जहां आप किसी और की अप्रूवल के मोहताज नहीं, जहां आपकी लाइक्स या फॉलोअर्स से डिफाइन नहीं होती, जहां आपके फैसले आपके दिल और दिमाग से निकलते हैं, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर से। ये वो जिंदगी है जिसमें आप बोल्ड होते हैं, क्लियर होते हैं, अलाइव महसूस करते हैं। बिकॉज नाउ यू आर नो लॉन्गर सर्वाइविंग, ये और बिकमिंग। आपको सब कुछ आज से बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक फैसला लेना है कि आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे, अपने वक्त में, अपने माइंड में, अपनी एनर्जी में। क्योंकि एक दिन आएगा जब आप पीछे मार कर देखेंगे और कहेंगे, It all started with that one video, that one choice, that one step. So, invest in that journey, and you live a life no one can ever take away from you.